हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा चल रहा होगा सब। ठीक है। निराशा और आशा, पहले थोड़ी सी बात कर लेता हूं आपसे कि ये निराशा और आशा है क्या। देखिए, निराशा ढूंढने से नहीं मिलती। निराशा आपको सामने रखी हुई मिल जाती है, लेकिन आशा को ढूंढना पड़ता है। ठीक है। तो मेक इट इजी चैनल जो है आप लोगों के लिए लेकर आया है कि आपको किसी तरह से ये आशाएं नजर आ जाएं, किसी तरीके से ये निराशाएं छुपने लगे। ठीक है। देखिए, हार मान जाना ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जीत के लिए कोशिश करना ये बहुत कम लोगों के अंदर क्वालिटी होती है। तो यही क्वालिटी अपने अंदर पैदा कीजिए। बहुत इससे भी बुरे बुरे दौर आए हैं हर तरीके से, नौकरी के लिए, महंगाई के लिए, लेकिन सब पे विजय प्राप्त किया है हमने, सबको हमने जीता है। तो यही उम्मीद मैं आपसे करता हूं कि आप सब लोग भी यही कोशिश करेंगे कि इन सब चीजों को आप समझ सकें और निराशा और आशा को जो है बिल्कुल अलग रखें। निराशा आपको सामने रखी हुई मिल जाएगी, जबकि आशा आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो चलिए, ये ढूंढने का काम हम कर लेते हैं, आप लोग तैयारी कर लीजिए। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स आप लोगों के पास होनी चाहिए, जिसमें हमने डिस्कस किया था कैड क्या है, कैम क्या है, CAE क्या है। तो फिर एक क्वेश्चन ये उठा था और मेरे से बच्चों ने आज काफी पूछा भी इस वीडियो को देख करके, सर कहाँ से करें, क्या करें, कुछ बताइए। तो देखिए, आज मैं आपके सामने कुछ लेकर आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाऊंगा कि जस्ट चूज द एप्रोप्रिएट वन। हमें चूज करना है एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि इन स्किल्स को अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ते में सिखा दे। ठीक है। यहां पर एक थोड़ा सा मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि कभी कभार हमें क्वालिटी को पाना है अगर, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो यहां पर अगर अच्छा कंटेंट हमें चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। बट स्टिल चलिए, आज मैं आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूं जहां पर ये सारी चीजें बहुत कम प्राइस में, बहुत ही कम फी में आप कर सकते हैं। ठीक है। भारत का एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MSME कहते हैं। MSME कहते हैं। तो इसमें क्या है कि यहां पर ट्रेनिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को, और बल्कि मैं ये आपको बता दूं कि 10th क्लास के बाद ही आपको ये सारी जो है ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्योंकि ट्रेनिंग है ये, ऐसा नहीं है इसके लिए कोई डिग्री चाहिए। जहां पे डिग्री चाहिए वहां पे मेंशन किया रहता है, लेकिन 10th के बाद भी कुछ ऐसे कोर्स है जो यहां पर सिखाए जाते हैं। और इस मिनिस्ट्री का सिर्फ यही मकसद है कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं, नौजवान जो हैं, नवयुवक जो हैं, यूथ जो है, यूथ ऑफ इंडिया, वो कुछ अपना स्टार्ट कर सके। ओके। तो इसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी साल पहले कुछ इंस्टीट्यूट बनाए थे और उन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें से मतलब इस सब चीजों से आप वाकिफ भी हो सकते हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम यहां पर देखेंगे आज कि क्या क्या हो सकता है यहां पर। तो ये वो ट्रेनिंग लिस्ट है। टोटल 18 इंस्टीट्यूट हैं इसके। ठीक है। 18 इंस्टीट्यूट है जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी सेंटर हम इन्हें कहते हैं, जिन्हें पहले टूल रूम या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर कहा जाता था। कई अलग अलग शहरों में इनके इंस्टीट्यूट हैं, जैसे भुवनेश्वर में है, जमशेदपुर में है, कोलकाता, गुवाहाटी, औरंगाबाद, इंदौर, अहमदाबाद, जालंधर, हैदराबाद, मुंबई, रामनगर, आगरा, कन्नौज। तो बहुत सारी जगह है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वी नीड टू चूज कि हम कहां से क्या कर सकते हैं। देखिए, आप ऑनलाइन माध्यम से तो आप कहीं से भी कुछ कर सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी बता दूं कि भुवनेश्वर, जमशेदपुर, कोलकाता ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, शुरू के तीनों, और इनका प्लेसमेंट भी है। तो यहां किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कराया जाता है, आइए चलते हैं हम उसी वेबसाइट पे। अभी मैं भुवनेश्वर की वेबसाइट पर जा रहा हूं ताकि हम वहां पर थोड़ा देख सकें कि किस तरीके की जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये कुछ कैंपस के फोटो डाले गए हैं इस वेबसाइट पर। ठीक है। देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं कि मैं आपको कुछ प्रिपेयर करके बताऊं, नहीं, जो सामने है चीजें उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को भी ढूंढने में आसानी रहे। तो यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर काफी ऑप्शन दिए गए, जैसे प्रोडक्शन है, ट्रेनिंग है। जैसे मैं ट्रेनिंग को क्लिक जब करता हूं तो मेरे सामने ये सारे कोर्सेज खुल के आते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ऑनलाइन कोर्सेज, ई लर्निंग पोर्टल। अब इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, जैसे इसमें 4 साल का एक डिप्लोमा कराया जा रहा है टूल एंड डाई मेकिंग में। इसकी क्वालिफिकेशन आपको पता है 10th क्लास ही होगी।
ठीक है। तो यहां पर आप कहेंगे सर 4 साल का डिप्लोमा, मैं आपको बता दूं ये स्पेशल है। यहां पर 3 साल आपका क्लासरूम वर्क है और 1 साल किसी प्लांट में ले जाकर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इसी तरह डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स, ये बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। अगर कोई आपके छोटे भाई बहन कोशिश कर रहे हैं डिप्लोमा में एडमिशन की, तो उनसे कहिए कि मैकाट्रॉनिक्स में डिप्लोमा करें, क्योंकि इसी का फ्यूचर है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर ही फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स, एपरेटस बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पहले आपका जो फैन का रेगुलेटर होता था वो बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब आप देखते हैं कि फैन का रेगुलेटर एक छोटे से बटन में समा गया है ना। तो ये सब इट इज ऑल अबाउट मैकाट्रॉनिक्स, ठीक है। रोबोट्स हैं और आपकी वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, जार हैं, ठीक है। ये सब चीजें जो हैं किसकी हैं, ये सब मैकाट्रॉनिक्स में आती हैं, ठीक है। ओके, तो इसके अलावा आईटीआई मशीनिस्ट में है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यार ये हमारे कोर्स, ये तो लॉन्ग टर्म कोर्स है। यहां पर देखिए लॉन्ग टर्म कोर्स, इनकी जो ड्यूरेशन है वो 2-2, 3-3 साल, 1-1 साल इस तरह से है। इसी तरह से मीडियम कोर्स होते हैं जो सिर्फ 6 मंथ के होते हैं। अब इसमें देखिए जैसे ये कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन सीएनसी प्रोग्रामिंग। अब जिसे सीएनसी प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है, ठीक है, तो वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ कर सकता है। इवन डिप्लोमा के फौरन बाद उसे जॉब मिल सकती है। तो सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखनी है, ठीक है, तो आप यहां से सीख सकते हैं। इसी तरीके से कैड कैम सॉफ्टवेयर का, ये देखिए यहां पर कैड कैम सॉफ्टवेयर का यहां पर बहुत अच्छा एक ये कोर्स दिया गया है। इसी तरह से मास्टर सर्टिफिकेशन इन टूल डिजाइनिंग, देखिए कितने एडवांस, ये इन सब्जेक्ट से दूर रहते हैं, स्पेशली डिप्लोमा के स्टूडेंट्स जो हैं इन सब्जेक्ट से थोड़ा दूर रहते हैं। इसके अलावा मशीन मेंटेनेंस एंड ऑटोमेशन में 6 महीने का एडवांस डिप्लोमा है, ठीक है। और इनकी फीस भी बहुत कम है, मैं आपको बताऊं, अगर इनकी फीस भी बहुत कम है, 8,000, 9,000, 10,000 तक होती है इनकी फीस 6-6 महीने की। चलिए आगे देखते हैं, मतलब और फीस ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन सा आप कोर्स ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहीं रुक जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पे समझाया जाता है और प्लेसमेंट भी दिया जाता है, ठीक है। ओके, देखिए और भी ब्रांचेस के कोर्स हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मैनेजमेंट है, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिजाइन ऑफ एंड डिजाइन ये सिविल वालों के लिए होता है। तो लेकिन याद रखना यहां पे सबसे ज्यादा कोर्सेज मैकेनिकल के चल रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये सर्टिफिकेट कोर्स इन मशीनिंग, सीसीएम जिसे हम कहते हैं, तो मशीनिंग पूरा जो होता है ना मशीनिंग, उसके बारे में यहां पे बताया गया है, ठीक है। ये देखिए यहां पर इनकी पूरी ड्यूरेशन भी लिखी रहती है शॉर्ट टर्म कोर्स की, और आपकी फीस भी लिखी रहती है। किसी भी कोर्स डिटेल में जाए, जैसे ऑटो कैड है मैकेनिकल का, तो 1 मंथ है, इसकी फीस 7,000 रुपए। तो इसमें क्या करेंगे, आपको बेसिक सिखा देंगे। एक से 2 मंथ या 2 हफ्ते के प्रोग्राम है यहां पर, इनकी फीस 7 से 8,000 है, ठीक है। तो 1-1 मंथ, 2-2 मंथ के, 2-2 वीक के, 3-3 वीक के जो कोर्सेज है उनकी जो फीस रहती है वो लगभग 7 से 8,000 रुपए होती है। लेकिन यहां पे आप बेसिक सीख जाएंगे। अब आप कहेंगे सर बेसिक से क्या होगा? बेसिक से ये होता है बच्चों कि जब फ्रेशर को कोई कंपनी हायर करती है तो उससे वो कम से कम बेसिक की उम्मीद रखती है कि इसे बेसिक पता है, क्योंकि वहां पे जो कंपोनेंट बनेगा उनकी ड्राइंग करना, उनको बनाना, ये सब आपको स्पेशली सिखाया जाएगा। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए यहां पर ये स्काडा लिखा है, ये एक्चुअली एक रोबोट है, स्काडा रोबोटिक सिस्टम है ये। तो इसको 1 मंथ में बेसिक आपको सिखाया जाएगा 8,000। अब यही तो फ्यूचर है बच्चों, आपको पता है स्काडा वगैरह ये सारे जो रोबोट्स हैं यही तो फ्यूचर हैं। और क्या है, इंडस्ट्रीज में इन्हीं को आजकल इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सके, ताकि एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम है, देखिए कैटिया है, ठीक है, क्रियो है, यूनिग्राफिक्स है, सॉलिड वर्क्स है, मास्टर कैम है, सीएनसी मिलिंग एंड ट्रेनिंग, एंसिस है। एक वीडियो में आपके लिए ये भी जरूर लेकर आऊंगा कि ये सब प्रोग्राम होते क्या है, किस तरीके से हम देख सकते हैं, क्या क्या इसमें हम करते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। देखिए रोबोटिक्स का प्रोग्राम 1 महीने का, इसमें आपको बेसिक सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म है। अगर आप बात करते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म की, तो ये लॉन्ग टर्म है, इनकी फीस लगभग जैसे ऐसे आपने डिप्लोमा और बीटेक में दिया पर सेमेस्टर इसी तरीके से दिया जाता है। फिर भी मैं कहूंगा कि ये उतने महंगे नहीं है जितना इनमें कंटेंट अच्छा है। एंड आई एम टेलिंग यू पर्सनली कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये किया है एंड दे आर डूइंग जॉब इन वेल रेप्यूटेड कंपनी, बहुत अच्छी प्रोफाइल वाली कंपनी में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहीं से उनका प्लेसमेंट हुआ था। तो इस तरीके से काफी चीजें आप देख सकते हैं, यहां पे डिटेल में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स है, ये 1-1 महीने के मैंने आपको बताया, यहां से ये देखिए, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं जिसमें मैं आपसे डिस्कस भी किया, आज एक जॉब के लिए सीएफडी चाहिए होता है, तो 2 हफ्ते का प्रोग्राम है, 8,000। तो उस जॉब में जो है सिर्फ सीएफडी का थियोरेटिकल एक नॉलेज चाहिए, तो यहां से सीख के थोड़ा सा सीएफडी एक बुक आप ले लीजिए, उस बुक को पढ़िए, आपको कम से कम इंटरव्यू लायक तो आप हो ही जाएंगे।
देखिए जो हम टैग चैनल पे जॉब को पोस्ट कर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल नहीं है उसका मतलब कि आप लोगों को वो जॉब मिल जाए या आप लोग हर हालत में उस जॉब को लें। पहले तो ये समझ लीजिए आप कि आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की उसे करते रखिए। उसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी आप लोगों को, और दूसरा ये प्यारे बच्चों कि पढ़ना तो है ही, क्योंकि यहां भी इंटरव्यू में वही चीजें पूछेंगे। ओके, वहां पे भी यही पूछा जाता है, तो इंटरव्यू के लिए भी पढ़ना ही है। अब जितनी अच्छी नॉलेज होगी ज्यादा से ज्यादा चांस हो जाएंगे वहां पर जॉब लगने के। ठीक है, तो ये सारी एक एक मंथ के प्रोग्राम है जिनकी फीस यहां पर दी गई है, तो इन्हें देखिए, इन्हें अपने प्रोफाइल में हर हर कोर्स के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपके रिज्यूमे में ये चीजें जुड़ेंगी। एंड आई एम टेलिंग यू, वेस्ट नहीं जाती हैं ये चीजें, कम से कम प्राइवेट सेक्टर में ये चीजें वेस्ट नहीं जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से काफी प्रोग्राम हैं इनके पास, बहुत सारे हैं, सीएनसी में है, कैड कैम में है, सीएई में है, रोबोटिक्स के बहुत सारे कोर्स हैं, कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज भी हैं, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस को मिलाकर भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोग्राम है, ये देखिए सीएनसी प्रोग्राम है, 3ds मैक्स है, सॉलिड वर्क्स है। तो इसके बारे में भी हम बताएंगे कि मैकेनिकल के लिए कौन कौन से कोर्सेज अच्छे रहते हैं, इसके बारे में मैं जरूर एक वीडियो आपको बताऊंगा। ओके, वीडियो मतलब बना के दे दूंगा भैया, देख लेना। ठीक है, देखते रहो, इन चीजों के कांटेक्ट में रहो, क्योंकि अब हम आपको अब जो है एडवांसमेंट की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तैयारी आप कर रहे हैं, वेरी गुड, उसे कंटिन्यू रखिए, उसे कंटिन्यू डेली 3 से 4 घंटा अपना पढ़िए, जैसे कि आप पढ़ते हैं, क्लासेस देखिए, रिवीजन डेली कीजिए, तो बहुत अच्छा है कि अगर आपका गवर्नमेंट जॉब में हो जाए। अब नहीं होता है अगर किसी का, तो निराश ना हो, आप यहां भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग यहां पर। चलिए, तो ये इस तरीके से है, प्रोग्राम है कई हैं, जैसे कि 6 सिग्मा प्रोग्राम है, सैप बिजनेस वन है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, करने के लिए बहुत कुछ है, बस आपको हमें इशारा देना है कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, हम आपको बताएंगे। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दें। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा वेबसाइट आप। अच्छा चलिए, अब दूसरी किसी वेबसाइट पे चलते हैं, जमशेदपुर में चलते हैं अगर हम, तो अब ज्यादातर कोर्सेज जो है मैकेनिकल के यही रहते हैं, टूल डिजाइन पे, सीएनसी मशीनिंग पे, ऑटो कैड, कैटिया, प्रोई, ये सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उस पे, तो यही सब रहते हैं हर जगह पर लगभग लगभग। लेकिन फिर भी यह है कि आप सब वेबसाइट का एक बार देखिए कि क्या क्या हो रहा है। जैसे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन के लिए जमशेदपुर में जो है, ये डेनमार्क और इंडिया का एक कंबाइन वेंचर है, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिखा रहे हैं ये देखिए, मैकेनिकल के लिए क्या क्या सिखा रहे हैं, ऑटो कैड, कैटिया, प्रोई, यूनिग्राफिक्स, सॉलिड एज, सॉलिड वर्क्स, एनसिस, हाइपरवर्क्स, मास्टर कैम, डेलमिया, सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, एडीएम एंड वायर ईडीएम, प्रेस टूल थियरी, थियरी एंड डिजाइन ऑफ डाई कास्टिंग, थियरी एंड डिजाइन ऑफ प्लास्टिक मोल्ड, थियरी एंड डिजाइन ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर। आपको मैं बता दूं ये बहुत जबरदस्त हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। स्काडा रोबोट के बारे में, रोबोटिक प्रोग्रामिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, ये सब भी बहुत छोटे छोटे कोर्स हैं, इन्हें कर लीजिए। देखिए ये तो मैं नहीं कहूंगा ये फ्री हैं, क्योंकि लेकिन गवर्नमेंट के हैं तो इसलिए बहुत सस्ते हैं। प्राइवेट के में भी मैं ऑप्शन दूंगा, लेकिन वहां पर बच्चे थोड़ी सी फीस ज्यादा हो जाएगी, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये सब आप वेबसाइट को देखिए नहीं कि क्या क्या है, इनमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट है हमारे पास, ये देखिए सबके नोटिफिकेशन है, और पूरे साल में कभी ना कभी कोई ना कोई कोर्स ओपन रहता ही है जिसमें आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भैया कोई एंट्रेंस है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, तो ये सब हो सकता है, मतलब आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, पटना में भी इनका एक्सटेंशन लग गया है, वाराणसी में भी लग गया है, कैरियर एंड प्लेसमेंट में भी ये देखिए बहुत कुछ है, प्लेसमेंट वगैरह भी यहां पर बताया जाता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, औरंगाबाद में, इंदौर में है। इन सब की वेबसाइट जो भी आपके शहर के सबसे पास है, आप उसको चूज कीजिए और देखिए वहां पे क्या क्या कराया जा रहा है। ठीक है, अब वहां पे देखने के बाद आप कोशिश कीजिए उन्हें करने की। ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन, लेकिन बहुत अच्छा होगा, जैसे कुछ बच्चे अगर सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा यही मानना है कि आप लोग वहां जाकर सीखें, क्योंकि वहां पे आप मशीन पर भी सीख पाएंगे। वो आपको मशीन देते हैं, वहां पर ट्रेनिंग भी देते हैं कि कैसे किया जाता है। और यही है, देखो इंडस्ट्री जो होती है प्राइवेट, वहां पे हर पर्सन की एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसे अच्छे से आती है ना, तो उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपको 10 काम एक साथ दे दिए गए, आप ये भी देखो ये भी नहीं। वो कहेंगे भैया आपको प्रोग्रामिंग लिखनी है पार्ट को देखकर सीएनसी की, तो आपको सिर्फ वही लिखनी है। अब आप उसमें 10 साल रहे कंपनी में, 20 साल, उसी में आप बहुत अच्छी ग्रोथ और प्रोग्रेस करते रहते हैं। ओके,
चलिए चलिए, तो ये सारी वो स्किल्स हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो मैंने एमएसएमई के बारे में आपको आज बताया है। ये मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आपको पता चल जाए। देखिए बहुत सारे बच्चों को पता भी है इसका, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है। तो ये छोटे छोटे कोर्स हैं, करते चलिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, एमएसएमई इंस्टीट्यूट टाइप करना है गूगल में, सबसे पहला जो लिंक आएगा उसमें पूरी ये लिस्ट आ जाएगी। किसी भी शहर की लिस्ट पे आप जाइएगा, मतलब वेबसाइट पे, और वहां देखिए कौन कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं और उनमें अप्लाई कीजिए और उन्हें सीखना शुरू कर दीजिए। देखिए कुछ न, जब आप कुछ सीखते हैं बच्चों, तो आपको फीस तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अब वही बात है कि इन चीजों को सीखना है अगर, तो अच्छे से सीखिए, ओके। अच्छे से सीखिए, जैसे जैसा आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, जैसे जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका जो है डेवलपमेंट होता चला जाएगा। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर प्राइवेट में बहुत कम सैलरी है, गवर्नमेंट में जो है जॉब लगती है तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो देखो बच्चों, प्राइवेट में इसलिए कम सैलरी लगते हैं शुरू में, ताकि आप लोगों को वो सिखाने का जज्बा पैदा हो सके। कम सैलरी का ये मतलब है कि आप मुश्किलों में जीना सीखें। तो जब आप मुश्किलों में जीना सीखेंगे, और इतनी भी कम नहीं है कि आपके अपने खर्चे ना चलें, भाई मम्मी पापा तो मांगते नहीं ना आपसे कि भैया हमें भी कमा कर दो, अभी अभी तो आप छोटे हो यार, ठीक है। तो जब आप बड़े हो जाओगे, जब आपकी शादी हो जाएगी बच्चे, तब आप पे जिम्मेदारी आती है, वरना जब तक शादी नहीं हुई तो तब तक तो आप माँ बाप को अपने थोड़े बहुत पैसे भी भिजवाते रहोगे, बड़ा खुश रहेंगे, उसमें कोई वो नहीं है शक। तो इसलिए आप क्या करें कि शुरू में इन चीजों को सीखें, और अच्छा ये है कि आप अपने डिप्लोमा या बीटेक के दौरान ही इन चीजों के कांटेक्ट में आ जाइए। तो अब अगर कोई आपका छोटा भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार अगर कर रहा है, तो उन्हें इन चीजों की, इन वीडियोस के लिंक जरूर शेयर कीजिए कि भैया ये जरूर देख लो। क्योंकि आप जब बीटेक या डिप्लोमा करके बाहर निकलते हैं तो कंप्लीट नहीं होते, आप इनकम्प्लीट होते हो। फिर क्या होता है कि आप ये स्किल्स अपने साथ ऐड करते हो, और जब ये स्किल्स आपके अंदर ऐड होती चली जाती हैं, तब आप एक कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियर बनना स्टार्ट हो जाते हो। फिर जब आपकी जॉब लगती है, तब आप कंप्लीट हो चुके होते हो, समझ लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी तरह की कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि सर हमको ये दिक्कत है, हमें ये बता दीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत जल्द, बहुत ही, अगर कोई वीडियो का सजेशन देना है भैया वो भी दे सकते हैं कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, हम उसके बारे में भी बता देंगे। चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अब तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।